बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करने लगे हैं वन पेपर एमसीक्यूज़ का। इस सेशन में ख़ास तौर पे जिन सीटों पे हम फोकस करेंगे वो असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ और इंस्पेक्टर एएसएफ। इंस्पेक्टर 16 स्केल की सीट है, आपको पता है, और असिस्टेंट डायरेक्टर आपकी 17 स्केल की सीट है। तहसीलदार का जो जीके का पेपर आपका वन पेपर एमसीक्यूज़ होना है, तो आपको पता है टोटल आपके 4 पेपर हैं तहसीलदार के। एक जो आपका जीके वाला पेपर है वो इंशाल्लाह ताला इसी आपके सेशन के अंदर इसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तहसीलदार के हमने रेवेन्यू लॉज पढ़ लिए हुए हैं, आपको पता है, मैंने सारे आपको क्लियर करवा दिए थे। तहसीलदार का जीके का पेपर आज हम स्टार्ट करेंगे। साथ सब इंस्पेक्टर ट्रांसपोर्ट की सीट आई थी, वो भी इंशाल्लाह ताला इसके अंदर सारा हमारा जो है ना क्लियर हो जाएगा। असिस्टेंट जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सीट थी फीमेल की, उसका भी इंशाल्लाह ताला सारा सिलेबस हम कवर करने की कोशिश करेंगे। असिस्टेंट इन स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 16 ग्रेड की जो असिस्टेंट की पोस्ट अभी चल रही है, 26 उसकी लास्ट डेट है। अभी लोग काफ़ी उसमें अप्लाई कर रहे हैं। उसका भी सिलेबस इसी में इंशाल्लाह ताला हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ एडमंड ऑफिसर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सीट थी, एडमंड ऑफिसर लास्ट वीक उसकी लास्ट डेट थी, उसमें भी काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया है, वो भी इंशाल्लाह ताला हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यूँ हम 6 सीटें जो है ना ख़ास तौर पे जो है ना एएसएफ, तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट और एडमिन ऑफिसर, ये 6-7 पोस्टें जो है ना इंशाल्लाह ताला इस सेशन में हम सारी की सारी कवर करने की कोशिश करेंगे। कोर्स जो हमारा कंटेंट होगा उसमें सबसे पहले मैथमेटिक्स करेंगे, फिर इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल नॉलेज, जियोग्राफी, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस और करंट अफेयर, ये हम करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा एएसएफ है ना, एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस, इसके वाले से एएसएफ एक्ट जो है ना, एएसएफ एक्ट, वो हम ख़ास तौर पे करेंगे सिर्फ एएसएफ असिस्टेंट डायरेक्टर और एएसएफ इंस्पेक्टर के वाले से, वो हम सेपरेट करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा कोर्स कंटेंट होगा। कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करें। हम एक दिन में पैरेलल 2 से 3 बुक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैथमेटिक्स के साथ मैं आपको साथ इस्लामियात भी स्टार्ट करवा दूंगा। उसके बाद फिर हम जब जनरल साइंस को शुरू करेंगे उसके साथ हम जो है ना उर्दू को करेंगे। मीन के एक थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट और एक साथ जो है ना हमारा जो थोड़ा सा कदरे आसान सब्जेक्ट होता है वो हम साथ साथ लेकर चलेंगे। कोशिश करेंगे 2-2, 3-3 सब्जेक्ट सारे इकट्ठे करके लेकर चलें ताकि ये हमारा कोर्स जल्दी ख़त्म हो जाए। अब मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स का हमारा जो चैप्टर नंबर 1 होता है वो होता है जी नंबर सिस्टम में हमने खासतौर पर पढ़ना होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, और आपके पास रोमन नंबर सिस्टम, और उसके बाद आपका कहते हैं असास 5 वाला, बेस 5, और आपके पास होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये आपने 5-6 नंबर सिस्टम पढ़ने होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ना होता है बार्ड मैथ्स। उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम, मीन की अशारी वाली ज़रब तकसीम आपकी किस तरह की होती है, परसेंटेज आपने पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, नंबर ट्रेसिंग आपने पढ़नी है, एलसीएम, एचसीएफ, मीन के जाफकल वगैरह, अदयाज़म वगैरह, लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी है, और सीक्वेंस एंड सीरीज, ये आपका चैप्टर नंबर 1 होगा मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम के वाले से। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला जो है ज्योमेट्री के वाले से। चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका रेट वगैरह और जो होते हैं टैक्सेस वगैरह, ठीक है जी, वो इंशाल्लाह ताला आपका इनकम टैक्स के हवाले से वो हम पढ़ेंगे। यूँ आपके मैथमेटिक्स के 3-4 चैप्टर होंगे तो वो आपका कवर हो जाएगा। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी नंबर सिस्टम से। सबसे पहले आपने ये जो नंबर सिस्टम है ना जी, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम, इसके वाले से आपने चीज़ें याद करनी है। 2-3 क्वेश्चन हैं जो बेसिकली आपसे बार बार पूछे जाएंगे नंबर सिस्टम के वाले से। सबसे पहले पूछेगा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या है? इसकी बेस होती है 2। इसकी बेस क्या होती है जी? 2 होती है, 2। इसी तरह जो बेस 5 वाला निज़ाम है उसकी बेस 5 होगी। ऑक्टल ऑक्टल कहते हैं 8 को, उसकी बेस होगी 8। ठीक है जी। आपका जो डेसिमल है, डेसी कहते हैं 10 को, उसका जो डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस है वो 10 है। हेक्साडेसिमल, ठीक है, उसकी है जी 16। उसकी क्या है जी? 16 है। उसकी क्या है? 16 है। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास रोमन है, रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम की कोई भी स्पेसिफिक बेस नहीं होती, उसकी कोई भी स्पेसिफिक बेस नहीं होती। एक तो आपसे वो पूछेगा बेस के वाले से कि आप बताएं जी बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या है, जो है ना ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या है। बेस आपने याद करनी है। उसके बाद वो पूछेगा बताएं जी ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसमें टोटल डिजिट कितने इस्तेमाल होते हैं? तो जो जितनी बेस होती है उतने डिजिट ही इस्तेमाल होते हैं।
बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट इस्तेमाल होंगे, बेस 5 में आपके पास 5 डिजिट इस्तेमाल होंगे, ऑक्टल में 8 होंगे। ज़्यादातर वो ऑक्टल और बाइनरी इनको बार बार टच करता है, ठीक है जी। डेसिमल नंबर में 10 डिजिट यूज़ होंगे और हेक्साडेसिमल में आपके पास 16 डिजिट्स यूज़ होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो आपका तीसरा क्वेश्चन बनेगा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा जी, बताएं जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होता है, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होता है। तो आपको पता है बाइनरी नंबर सिस्टम में चूंकि सिर्फ 2 डिजिट इस्तेमाल होने हैं, 0 और 1, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, 1 होगा। इसी तरह जो आपके पास असास 5 का निज़ाम है ना, इसमें आपके पास सिर्फ 5 डिजिट इस्तेमाल होते हैं, वो होते हैं जी 0 1 2 3 और 4। 1 2 3 4 5 मुकम्मल हो गया, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा जी, 4 हो गया। यहाँ से डबल माइंड बच्चे क्या होते हैं, असास 5 में सबसे बड़ा डिजिट 5 कह देते हैं, ऑक्टल नंबर में चूंकि 8 होते हैं तो सबसे बड़ा 8 कह देते हैं। हालांकि नहीं, वो 0 की वजह से ना 0 1 2 3 4 5 6 और 7 पे जाके आपके 8 पूरे हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, 7 होता है। ऑक्टल नंबर में सबसे बड़ा कौन सा होता है जी, 7 होता है। इसी तरह आपके पास जो जो आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा आपके पास क्या होगा, 9 होगा, 9 9, ठीक है जी। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो टोटल आपके पास डिजिट होते हैं वो 10 होते हैं और सबसे बड़ा कौन सा होता है, 9 होता है, ठीक है। ये थे आपके बेसिक जो 3 क्वेश्चन बनते हैं नंबर सिस्टम के हवाले से। एक तो पूछता है कि किसी भी नंबर सिस्टम की बेस क्या है, बेस के वाले से पूछेगा, बताएं जी बेस क्या है। बाइनरी नंबर सिस्टम की 2 बेस है, असास 5 की तो वैसे नज़र आ रहा है 5 है, ऑक्टल नंबर सिस्टम की 8 बेस है, डेसिमल नंबर की 10 है और हेक्साडेसिमल नंबर की 16 है। एक तो बेस की बात होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल कितने डिजिट्स यूज़ होते हैं, टोटल डिजिट्स कितने यूज़ होते हैं, ठीक है जी, ये वो पूछेगा। तो टोटल डिजिट्स आपके बाइनरी नंबर सिस्टम में जो उसकी बेस है, बाइनरी नंबर सिस्टम में जो आपके पास टोटल डिजिट्स है ना, वो बाइनरी नंबर में 2 यूज़ होंगे, असास 5 में 5 होंगे, असास 8 में 8 डिजिट्स यूज़ होंगे, डेसिमल में 10 होंगे, हेक्साडेसिमल में 16 होंगे। उसके बाद वो पूछेगा हाईएस्ट डिजिट, हाईएस्ट डिजिट सबसे बड़ा डिजिट कौन सा यूज़ होगा। तो सास 2 के निज़ाम में सबसे बड़ा 1 यूज़ होगा, सास 5 में निज़ाम में सबसे बड़ा 4 यूज़ होगा, असास 8 के निज़ाम में यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा 7 यूज़ होगा, 10 में सबसे बड़ा 9 यूज़ होगा और 16 में सबसे बड़ा 15 यूज़ होगा, ठीक है जी। ये आपके पास होते हैं 3 बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाने हैं बेसिक जो है ना नंबर सिस्टम के हवाले से, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप किस तरह पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 3 बातें मैंने ऊपर लिखी थी वो आपको आ गई हैं। अब आपको पूछ ली जानी है कन्वर्शन, कन्वर्शन और इनकी आपके पास जो ना इनके जो आपस में जो रिलेशन है ना, रिलेशन जो ऑपरेशन हैं, जमा तफरीक ज़रा तसीम आपने किस तरह से करना है। थोड़ा सा इसके लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलूँगा। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, लिखा होता है, कहता है जी 14 जमा 16 इसको आप ऐड करें। आप क्या करते हैं, 14 को ऊपर लिखते हैं, 16 को नीचे लिखते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। 4 और 6 10, 10 का आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं, एक ऊपर कैरी कर लेते हैं, ठीक है। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपने बात समझनी है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास 10 आया था, मैंने 10 का 10 क्यों नहीं लगाया, 10 का 10 मैंने क्यों नहीं लगाया, वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये मेरे पास असास 10 का निज़ाम है, मीन के डेसिमल नंबर सिस्टम में मैं चल रहा हूँ। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में मैंने 0 से लेकर 9 के दरमियान रहना है, इससे बाहर मैं नहीं निकल सकता। इसमें सिर्फ यही डिजिट्स यूज़ होते हैं, इसके अलावा और कोई डिजिट्स यूज़ ही नहीं मैं कर सकता। तो चूंकि यहाँ पे 10 आ गया था तो मैंने 10 का क्या लगाया था, 0 लगाया था, एक मैं ऊपर कैरी करके ले गया था, 1 2 और 3 यहाँ पे 3 लगा दिया। तो यूँ मेरा आपके पास आंसर आ गया। मैं यहाँ पे 10 यूज़ ही नहीं कर सकता क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में हाईएस्ट डिजिट जो है वो 9 है। 9 के बाद अगर कोई आएगा तो मैं उसको क्या करूँगा, उसको मैं कैरी की तरफ लेके जाऊँगा। एक और मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, वो जी क्या है जी, आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप 43 प्लस आपके पास आ जाता है 59 आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, आपने क्या करना होता है, आप करते हैं 43 और 59 ऐसे करके ना। असल में ये क्वेश्चन इस तरह लिखा होना चाहिए, इसकी असास 10 नीचे लिखा होना चाहिए, क्योंकि असास 10 जो है डेसिमल नंबर सिस्टम हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास ये अंडरस्टूड बात होती है कि 10 यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है जी। अब देखें 43 और 3 और 9 आप क्या करते हैं, 12, तो यहाँ पे 12 आप नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं, एक ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि 12 हमारे जो है 10 के निज़ाम में डेसिमल नंबर सिस्टम में आता ही नहीं है। हमने 2 लगाया, एक ऊपर ले गए, 1 और 4 एक 5, 5 और 5 10 आपके पास आ गया। तो फिर आप क्या करते हैं, 10 का फिर हम 0 लगाते हैं, पूरा 10 नहीं लगाते, एक आगे ले जाते हैं।
एक आगे ले जाके फिर इसके नीचे कुछ नहीं था, फिर उसको नीचे ले जाते हैं, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 102। अब आपने इसी असूल को मद्देनजर रखते हुए बाकी जो आपकी बेसिस है ना, बाकी जो आपके नंबर सिस्टम है, उनको भी आपने इसी असूल के तहत ही जमा तफरीक करना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है 110, ये आपके पास एक असास 2 का निज़ाम का क्वेश्चन है, ये आपके पास आ जाता है जी 111, ऐसे चले कर लेते हैं, ठीक है। कहते हैं इनको ऐड करें, इनको भी आपने बिल्कुल उसी तरह से ही ऐड करना है, 110 111, इनको आपने बिल्कुल उसी तरह से ऐड करना है जिस तरह से आपने असास 10 के निज़ाम को ऐड किया। आप देखिए 0 और 1 1 दोनों, एक में 0 जमा करें एक ही आता है, एक और एक 2। अब नीचे 2 हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, हमने सिर्फ 0 और 1 लगाना होता है। आप 0 और 1 के बाहर हम जा ही नहीं सकते, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 2 आ गया ना, अब 2 को आप 2 पे तकसीम करेंगे, 2 एक बार 2 2 एक बार 2, तो आप नीचे क्या लगाएंगे, आप नीचे 0 लगाएंगे, एक आप आगे ले जाएंगे, एक आप आगे ले जाएंगे, ठीक है। आप इनको ऐड करेंगे, एक और एक 2 2 और एक 3, आप 3 को फिर आप 2 पे तकसीम करेंगे, 2 एक बार 2, आपके पास नीचे एक बचा, ऊपर भी एक बचा, एक आगे और एक जो नीचे बचा है उसको आप क्या करेंगे जी, आगे ले जाएंगे, ठीक है। वो आगे जाकर फिर नीचे आएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ गया जी 1101। ये आपके पास असास 2 के निज़ाम में इसको इस तरह से आपने ऐड करना होता है, ठीक है जी, समझ आ गई है। इस तरह से आपने इसको ऐड करना होता है, आपने बिल्कुल उसी निज़ाम के तहत ही। जैसे मैं एक और आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे आपके पास असास 8 का निज़ाम है, जैसे आपके पास लिखा हो 47, ये आपके पास असास 8 के निज़ाम में है। जमा वो कहता है जी 33 और 34, इसको भी असास 8 के निज़ाम, इसको आप क्या करें, इसको आप आपस में ऐड करें। तो आप क्या करेंगे, 47 और 34 को ऊपर नीचे लिखेंगे, 7 और 4 आपके पास 11 आता है। तो 11 क्या ना, 11 आप सात के 8 के निज़ाम में आप 0 से 7 से बाहर आप जा ही नहीं सकते, आप 7 से बाहर जा नहीं सकते क्योंकि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। 7 और 4 11 आ गया, तो 11 में से आप क्या करें, आप 11 को या तो 8 पे तकसीम कर लें, तो या फिर क्या करें, आसान तरीका ये होता है कि उसको आप माइनस कर लें, 8 में से 11 में से 8 निकालें, कितने आ गए जी, 11 में से 8 निकालें तो आपके पास बचते हैं 3, नीचे अगर 3 एक आपके पास आगे कैरी चला जाएगा। ऐसे कर लें, 11 को 8 पे तकसीम करके देख लें, 8 एक बार 8, आपके पास नीचे कितने बचे 3, जो नीचे बचते हैं वो ये नीचे लिख दें, बाकी जो ऊपर आपके पास आंसर आता है वो आप आगे कैरी करके ले जाएंगे। 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 के निज़ाम में हम 8 नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, 8 को 8 पे तकसीम कर लेंगे, 8 एक बार 8, 0 आ गया, 0 नीचे वाला आप यहाँ पे लिख देंगे, ऊपर जो बचा था उसको आप आगे कैरी करेंगे, वो ऐसे आ जाएगा, तो 103 नीचे आपके पास असास 8 आ जाएगा। तो यूँ आपने तमाम बेसिस के जितने भी आपके नंबर सिस्टम है, चाहे वो असास 2 का है, असास 5 का है, असास 10 का है, जिस भी असास का है, उस असास के मुताबिक, उस बेस के मुताबिक आपने उसको डील करना होता है, ठीक है जी। चलें, ये आपके पास मैं क्वेश्चन देखता हूँ, ये आपके पास क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल सॉल्व, ये लिखा हुआ है जी, आपके पास क्वेश्चन है, ये कहता है जी 110 और प्लस 111, और ये आपके पास है जी किसमें, असास 2 में, नीचे असास 2 लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप इनको ऐसे जमा करेंगे, जैसे ये फॉर एग्जांपल इसको मैं इसके नीचे लिखता हूँ, ठीक है जी, ये इसके नीचे ऐसे लिख लेता हूँ, 0 और 1 1 1 और 1 2 2 2 का हम 2 नहीं लिख सकते, 2 का हम क्या लगाएंगे, 2 का हम क्या लगाएंगे, आप 2 को 2 से आप डिवाइड करके देख लें, 2 एक बार 2, नीचे क्या है 0, आप 0 नीचे लिखेंगे, ऊपर वाला आगे लेके जाएंगे, ऊपर वाला आप ये याद कर लें, नीचे वाला नीचे लेके आएंगे, ऊपर वाला ऊपर लेके जाएंगे, 1 2 और 3 बन गए, 3 को हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, हम क्या करेंगे, 3 को 2 पे तकसीम करेंगे, 2 एक बार 2, नीचे का बचा 1, एक नीचे, ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा, वो आगे आगे ऐसे आ करके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1101 असास 2, ये आपका आंसर इस तरह से बनेगा, ठीक है जी। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हमने बात करनी है, दूसरी बात है जी कन्वर्शन की बात। कन्वर्ट आपने किसी चीज़ को कैसे करना होता है, किसी भी नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में आपने कन्वर्ट किस तरह से करना है, ठीक है जी। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, फॉर एग्जांपल ये आप लिखा हुआ है जी असास 2 में लिखा हुआ है, इसको कहता है जी आप इसको किस में जी, डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करें। आपके पास लिखा हुआ है 101 असास 2, कहता है जी इसको आप क्या करें, असास 10 में चेंज करें, मीन कि इसको आप क्या करें, आप इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करें। तो आप क्या करेंगे, ये जो अंदर आपके पास लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ना, इसको आपने सारे नंबर्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। पहले 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर जमा करके अगले 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर जमा करके अगले 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें।
ठीक है जी, ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया। फिर आपने एंड से शुरू करना है, 2 की पावर लिखते जाना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरह आपने इसकी 2 की पावर लगानी है। आप इसको आपने सॉल्व कर लेना है। आप 1, 2 की पावर 2 क्या होती है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना जी, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 की 2 की पावर 1 2 आ गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0 के आपके पास 1 आ गया। तो आपके पास 3 और 4, 4 एक बार 4, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और एक बार 1 आ गया आपके पास, तो टोटल आपके पास आंसर आ गया 5। तो ये आपके पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा जी, 5 आएगा। इस तरह से आपने इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना होता है। इस तरह आपके पास आ गया जी पेंटल नंबर सिस्टम। इसमें बेस 5 है, 0 1 2 3 4, आप ये आपके पास नंबर यूज होंगे। सबसे बड़ा आपके इसमें 4 होगा, ठीक है जी। आप क्या कहता है जी कन्वर्ट 114 इंटू बेस 5। 114, अब देखें ना, जिस नंबर के साथ कोई बेस ना लगी हो वो अंडरस्टूड होता है, वो हमारे पास वो कौन सी है, डेसिमल नंबर सिस्टम। असास 10 के निज़ाम में लिखा हुआ है, कहता है इसको बेस 5 में कन्वर्ट करें। तो आपने क्या करना है, 114 को जिस निज़ाम में चेंज करना है, उस निज़ाम में उसकी आप क्या करें, उसकी तजज़ीह कर दें, उसकी यानी कि फैक्टराइजेशन कर दें। 5 2 बार 10, आगे 14 बन गया, 5 2 बार 10, आपके पास क्या आंसर बचेगा, 4 4। जो आपके पास एंड पे हासिल बचेगा, जो बाकी बचेगा, उसको आपने एंड पे लिखते जाना है। फिर आपने इसको 5 पे ही डिवाइड करना है, 5 पे ही इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 5 4 बार 20, आपके पास 2 बच गया, ठीक है जी। आप देखें ये 5 से छोटा हो गया, तो आप ये जो एंड वाले जो बचे हैं ना, इनको आप ऐसे पकड़ के लिख देंगे, तो आपके पास क्या आंसर आ गया जी, 4 2 4, और ये आपके पास आ गया असास 5 में इसमें इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। 4 2 4 असास 5 में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। यूँ आपने इसके असास 5 वाले क्वेश्चन भी इस तरह से सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये क्या जी, कहता है जी 104 और ये इसका ये है जी असास 5 में, इसको कहता है जी आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, अब इसको आपने डेसिमल में चेंज करना है, तो फिर किसी भी नंबर को डेसिमल में चेंज करने के लिए आपने क्या करना होता है, उसको आपने उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है जी। जितने भी अंदर आपके डिजिट्स हैं, उन सभी डिजिट्स को आपने उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करते जाना है। फिर एंड से शुरू करना है, उसकी पावर लिखनी है 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 क्या आ गया आपके पास, 25 जमा 0 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1 आपके पास आ गया 5, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 0 आपके पास आ गया 1। किसी भी नंबर की पावर, किसी भी डिजिट की पावर, किसी भी नंबर की पावर, किसी भी रकम की पावर, मीन के जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या आता है, 1 ही आता है, ठीक है जी। अब 25 एक बार 25 आ गया, प्लस 0 को मल्टीप्लाई किया 5 से 0 आ गया, प्लस 4 1 जा 4 आ गया, आपके पास आंसर क्या आ गया जी 29। तो ये आपका आंसर आ गया जी, डेसिमल नंबर सिस्टम में इसका आंसर क्या आएगा जी 29 आएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाए ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम की 3 बातें आपने याद कर ली। सबसे पहले इसकी बेस 8 है, टोटल आपके पास 8 डिजिट यूज होते हैं, सबसे बड़ा डिजिट इसमें 7 होता है, ठीक है जी। ये आपने याद कर लिया। अब इसको कन्वर्ट करना जी, आपने कहता है जी इसको आपने बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करें। 45, ये इसकी बेस 8 है, इसको आपने बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है। तो किसी भी नंबर सिस्टम को आपने चेंज करना है, तो सबसे पहले इसको आप डेसिमल में लेके आएंगे, डेसिमल से आगे फिर उसको बाइनरी में लेके जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 क्या था, 4 ज़रब 8 जमा 5 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है जी। आपके पास आ गया 4 8 बार 32 प्लस 5 एक बार 5, आपके पास टोटल आ गया, आंसर आ गया जी 37। अब 37 को आप लेके जाएंगे, किस में लेके जाएंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम में लेके जाएंगे। तो 37 को आप बाइनरी में मीन क्या, 2 पे आपने इसको अपनी फैक्टराइजेशन करनी है, 2 पे 2 आप क्या करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 18, आपके पास 1 बच गया। फिर आप 2 पर करेंगे, 2 9 बार 18, फिर 0 बच गया, 2 के पास करेंगे 2 4 बार 8, 1 बच गया, फिर 2 2 बार 4 0 बच गया, 2 1 बार 2 और 0 बच गया, ठीक है। तो आपके पास नीचे से शुरू करना है, यहाँ से आपने शुरू करना है, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया जी 1 0 0 1 0 1। तो ये आपके पास आ गया बाइनरी नंबर सिस्टम में। 45 जो 8 के निज़ाम में था, उसको अपने बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज किया, तो ये इस तरह से बन गया, ठीक है जी। उसके बाद आके कहता है जी 204 को ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करें। 204 को ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करें, तो आपने क्या करना है, 204 की तरजीह करनी है 8 पे तरजीह कर लेनी है। 8 2 बार 16, 4 बच गया, 44 बन गया, ठीक है जी। आपके पास क्या आ गया जी 8 5 बार 40, आपके पास क्या 4 बच गया। फिर आपने 8 के साथ इसकी
फैक्टराइजेशन कर दी आपने, आप क्या 8 3 बार 24 एक बचेगा, तो आपके पास आएगा 3 1 और 4, 3 1 और 4, ये आपके पास चला गया जी ऑक्टल नंबर सिस्टम में चला गया। ठीक है जी, इस तरह से आपने इनकी कन्वर्शन करनी है सारे सिस्टम्स की। ये क्वेश्चन आमतौर पे पूछे जाते हैं पेपर में। उसके बाद आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसकी बेस 10 है, टोटल आपके पास 10 डिजिट्स हैं। सबसे बड़ा आपके पास कौन सा है जी, ये आपके पास उसका सबसे बड़ा 9 डिजिट यूज़ होता है। उसके बाद आपके पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल आपके पास जो यूज़ होने हैं, आपके पास 16 यूज़ होने हैं जी। ठीक है जी, इसकी बेस 16 है, टोटल 16 डिजिट्स में यूज़ होंगे। सबसे बड़ा डिजिट इसमें 15 होगा। ठीक है जी, अब इसमें क्या करना है, 9 तक तो आपने डेसिमल नंबर सिस्टम वाले यूज़ करने हैं। ठीक है जी, 9 के लिए आपने वही करने हैं। उसके बाद 9 के बाद आपने क्या यूज़ करने हैं, वो आपने अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं। 10 के लिए आपने ए यूज़ करना है, 11 के लिए आपने बी यूज़ करना है, 12 के लिए आपने सी यूज़ करना है, 13 के लिए आपने डी यूज़ करना है, 14 के लिए आपने ई यूज़ करना है और 15 के लिए आपने एफ यूज़ करना है। ठीक है जी, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इसको इसलिए कहते हैं कि डेसिमल मीन के इसमें पहले 9 तो जो ना 0 से लेकर 9 तक जो आपके 10 हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम वाले हैं। बाकी जो आपके पास हेक्सा है वो मीन क्या क्या जी, 10 के बाद जो आपके पास है ना जी 10 11 12 13 14 15 वो आपके सारे सारे कौन से अल्फ़ाबेट्स उसमें यूज़ होते हैं। तो वो पूछ लेता है वो कौन सा निज़ाम है जिसमें डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, वो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। उसके बाद आपके पास आ जाती है रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम में एक तो आपने ये याद करना है IVX LCD-M। LCD होती थी ना पहले, LCD अभी भी है लोगों के पास। ठीक है जी, LCD जो देखने वाली होती है तो वो आपने याद, किसी मोबाइल की LCD देख लें। ठीक है जी, IVX LCD-M ये आपने याद करना है। I आपके पास 1 के लिए है, V आपके पास 5 के लिए है, X आपके पास 10 के लिए है, L आपके पास 50 के लिए है, C आपके पास 100 के लिए है, D आपके पास 500 के लिए है और M आपके पास 1000 के लिए। पूछ लेता है जी बताएं जो है ना 1000 के लिए कौन सा डिजिट यूज़ होता है, 500 के लिए कौन सा होता है, 100 के लिए कौन सा होता है, 50 के लिए कौन सा होता है, ये आपने याद करने हैं। इसके अलावा अब आपने देखना है इनको आपने लिखना किस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 है ना, 5 के अगर लेफ्ट साइड पे 1 लगा देंगे तो ये 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा। ठीक है, अगर 5 के राइट साइड पे 1 लगा देंगे ना तो 5 में एक जमा हो जाएगा, ये 5 ये 6 बन जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह आप 5 के राइट साइड पे 2 लगा देना 1 1 तो ये आपके पास ये 7 बन जाएगा। ठीक है, अगर इसके लेफ्ट साइड पे आगे एक और लगा देंगे 8 बन जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया। तो आप किसी भी नंबर की जब आप राइट साइड पे कोई चीज़ ऐड करेंगे उसमें जमा होती जाएगी, उसकी लेफ्ट साइड में लगाएंगे तो उसमें वो माइनस होती जाएगी। इस तरह से आपने इसको याद करना है रोमन नंबर सिस्टम को। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये L है, L आपके पास ये 50 है। अगर L के मैं इधर X लगा दूँ ना, L के मैं इधर फॉर एग्जाम्पल ये V लगा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये V आपके पास 5 को कहते हैं ना, तो ये आपके पास 45 लिखा हुआ है। L की लेफ्ट साइड पे V लगाया, मीन के L में से 5 आपने माइनस कर दिए। अगर मैं L ऐसे लिखता हूँ ना LV, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 55 लिखा हुआ है। क्यों, क्या जी, L के राइट साइड पे मैंने 5 लगाया है तो ये क्या जी इसमें ऐड हो गया है। ठीक है जी, समझ आ गया। इसी तरह से देखिए ना, आपने ये X है, X आपके पास 10 है, X की मैं लेफ्ट साइड पे 1 लगा दूँ ये 9 बन जाता है। अगर X की मैं राइट साइड पे 1 लगाऊँ ये 11 बन जाता है। ठीक है, इसकी एक और लगा दूँ ये 12 बन जाएगा, एक और लगा दूँ ये 13 बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है जी। तो ये आपके पास है इसका इस तरह से तरीका है। एक तो आपने ये याद करना है IVX LCD-M और बाकी आपने ये याद करना है राइट साइड पे लगाएंगे तो जमा होगा, लेफ्ट साइड पे लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसके क्वेश्चन देख लें जी। कहता है 100, देखें 100 कैसे लिखा जाएगा, 100 तो आपको पता C से 100 आ गया। ठीक है जी, 50 आपका L से आ गया, 102 आपके पास है, पता है C आपके पास होता है जी 100, इसके साथ आप 2 1 1 लगा दें तो आपके पास ये आपके पास C11 क्या बन गया, 102 बन गया। ठीक है, 49 आपने लिखना है तो आपके पास L है, L के साथ 1 इधर आप माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास है 49 बन जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। यूँ आपने अपने जो आपका जो नंबर सिस्टम होते हैं इस तरह से इनको आपने कन्वर्शन करनी होती है। इनके जो बेसिक क्वेश्चन है ये आपने याद करने होते हैं, ये बार बार पूछता है पेपर में, इसके लिए आपने उनको याद करना है। उसके बाद ये आपके पास असाइनमेंट क्वेश्चन है, ये तकरीबन आपके पास बन है जी 40 क्वेश्चन बन रहे हैं। 40 के 40 क्वेश्चन ये सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन ना हुआ तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये सारा कुछ जो भी क्वेश्चन आपको भूलेगा, जो आपसे नहीं होगा वो मैं आपको करवा दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।